नमस्कार, पढ़ाई जून में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम उत्तराखंड के विभिन्न नदी तंत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज उसी सिलसिले में आज गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा। चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गौमुख से निकलकर 205 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है। वहीं बाएं छोर से 195 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से भागीरथी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है और देवप्रयाग से होते हुए टिहरी गढ़वाल और पौड़ी और देहरादून की सीमा से हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। इसके आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हुए जब गंगा नदी पौड़ी गढ़वाल के फूलचट्टी नामक स्थान पर पहुंचती है, फूलचट्टी अर्थात ब्यास घाट के पास जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, फूलचट्टी नामक स्थान पर जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, वहां पर इसकी एक और सहायक नदी है, जो प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है नयार नदी। नयार नदी बेसिकली नयार नदी को नादगंगा के नाम से भी जानते हैं। नयार नदी दो धाराओं में आकर मिलती है, अर्थात पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार से इसकी उत्पत्ति होती है। यह पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का जो संगम है वह सतपुली के निकट होता है। सतपुली के निकट अर्थात पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के निकट पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम होता है, अर्थात पूर्वी नयार दूधा तोली श्रेणी के जखमौली धार श्रेणी से निकलती है। जखमौली धार श्रेणी से निकलती है और वहीं पश्चिमी नयार दूधातोली श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलती है। पश्चिमी नयार का एक और नाम है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का एक और नाम है। पश्चिमी नयार को श्योली गाड़ के नाम से भी जानते हैं। श्योली गाड़ के नाम से भी पश्चिमी नयार को जानते हैं। वहीं पूर्वी नयार को स्यूसी या कैंडूर नाम से भी पूर्वी नयार को जाना जाता है। जब ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली के निकट आकर मिल जाते हैं, सतपुली से ये आगे बढ़ते हुए नयार नदी के नाम से जानी जाती हैं, जिसका एक और नाम है नादगंगा। प्राचीन समय में पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के संगम अर्थात सतपुली को बेनतई तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। यहीं से होकर बद्रीनाथ मार्ग अर्थात एक कर्णप्रयाग और एक आदि बद्री से होकर दो पैदल मार्ग जाते थे, इसलिए सतपुली को बेनतई तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था और वहीं सतपुली को ही नयार घाटी का प्रमुख द्वार भी कहा जाता था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नयार नदी ब्यास घाट अर्थात फूलचट्टी के पास गंगा नदी में संगम कर लेती है। ब्यास घाट की फूलचट्टी पर मिलने के बाद नयार नदी मिलने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और टिहरी, पौड़ी और देहरादून की सीमा पर स्थित ऋषिकेश में पहुंचती है। ऋषिकेश में एक गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी और गंगा का संगम त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में होता है। वहीं से देहरादून और पौड़ी के बॉर्डर से आगे बढ़ती है गंगा नदी और आगे
रायवाला के पास एक और इसकी प्रसिद्ध नदी सोंग जो है वह संगम करती है। सोंग नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बिंदाल है, रिस्पना है, वाल्दी है और विद्यारत्ना रौ है और सिसवा है। उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदाल और रिस्पना नदी जो देहरादून के बीचों बीच से होकर बहती है। देहरादून, रिस्पना, बिंदाल और रिस्पना नदी देहरादून के मैथरोवाला के पास मिल जाती है और वहीं आगे जाके इनमें एक और नदी इसकी सहायक नदी है जो सिसवा प्रमुख रूप से सोंग नदी की सहायक है। सिसवा प्रमुख रूप से सोंग नदी की सहायक है और सिसवा में मैथरोवाला में मिलने वाली बिंदाल और रिस्पना आकर मिलती है। वहीं सोंग नदी की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है वाल्दी नदी पर ही एक प्रसिद्ध प्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात पर बना है। और वहीं सोंग की एक और सहायक नदी है, वह है विद्यारत्ना रौ भी सोंग की प्रमुख सहायक नदी है। अर्थात सोंग की सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सोंग की सहायक नदियां हैं, एक तो है बिंदाल है, सिसवा है और विद्यारत्ना रौ है। और सिसवा में मिलने वाली बिंदाल और रिस्पना जिसका संगम मैथरोवाला के पास होता है, वो मुख्य रूप से सिसवा नदी में आकर मिल जाती हैं। और वहीं सोंग नदी रायवाला के पास आकर संगम करती है। वहीं से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी हर की पौड़ी जो हरिद्वार में स्थित है। हर की पौड़ी हरिद्वार जिले में स्थित है। वहां से हरिद्वार जिले में हर की पौड़ी से गंगा नदी हरिद्वार जिले में प्रवेश कर जाती है। और हरिद्वार जिले में गंगा की दो प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में संगम करती हैं। एक है रतमऊ नदी जो गंगा नदी में संगम करती है और एक है सोलानी नदी और रतमऊ हरिद्वार में गंगा नदी से संगम करती हैं। वहीं सोलानी नदी के किनारे ही रुड़की अवस्थित है। रुड़की सोलानी नदी के किनारे अवस्थित है। और वहीं देहरादून हरिद्वार से गंगा नदी उत्तराखंड की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गंगा नदी राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग से ही भागीरथी का नाम गंगा पड़ जाता है। और वहीं सर्वप्रथम व्यास घाट यानी कि पौड़ी गढ़वाल के व्यास घाट नामक स्थान पर एक नदी मिलती है, नयार नदी मिलती है जिसे नाथगंगा भी बोलते हैं। और नयार नदी मुख्यतः दो धाराओं से मिलकर बनी है, जो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम सतपुली के निकट अर्थात पौड़ी गढ़वाल में सतपुली के निकट होता है। और सतपुली को ही बेनतेई तीर्थ भी कहा जाता है। और वहीं व्यास घाट और फूलचट्टी पर मिलने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून की सीमा पर स्थित ऋषिकेश में आकर एक और नदी जिसका नाम है चंद्रभागा मिल जाती हैं। वहीं रायवाला देहरादून के पास आकर उसकी प्रमुख नदी सोंग नदी आकर इसमें संगम करती है। सोंग नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिसवा है, विद्यारत्ना रौ है और वाल्दी नदी है। वाल्दी नदी पर विश्व प्रसिद्ध सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, प्रमुख दो सहायक नदियां हैं रतमऊ और
सौलानी नदी। इसी के साथ गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने आज चर्चा किया।